हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम द हेवनली आइडल का एपिसोड 8 देखने वाले हैं। बाकी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सागाम योनवू को अपने साथ आफ्टर लाइफ की दुनिया में ले आता है अपनी डेटी से मिलवाने के लिए। योनवू डेटी से बात करता है। वो कहता है, मुझे मेरी डेटी लॉर्ड रेडरिन से मिलवा दीजिए, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। यहाँ हम देखते हैं सिंजो किमदल को कंट्रोल में कर चुका था। वो उसकी माइंड रीडिंग करके लिज री के बारे में भी जान जाता है। वो किमदल को योनवू के अगेंस्ट में यूज करना चाहता था। यहाँ डेटी योनवू को बताती है कि जब से तुम इस दुनिया में आए हो बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तुम्हारे सिर्फ वापस जाने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी इस दुनिया में 5 गॉब्लिन्स आ गए हैं। किसी ने हमारे हॉली रिलिक से एक ब्रश चुराया है और उस ब्रश में इंसानों को गॉब्लिन में बदलने की पावर्स है। शागाम ने इंस्पेक्शन किया है। कोई होंगवू डे नाम का ग्रुप है जो कि इंसानों को ब्रश की मदद से गॉब्लिन्स बना रहा है, और वो गॉब्लिन्स मास्टर के कहने पर लोगों को मार रहे हैं, जिससे हमारा ऑर्डर खराब हो रहा है। अगर तुम होंगवू डे के मास्टर को मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें रेडरिन से मिलवा दूंगी। योनवू कहता है कि होंगवू डे तो लॉर्ड रेडरिन को सर्व करता है, वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। जिस पर वो डेटी कहती है कि तुम जितना सोचते हो रेडरिन उतनी अच्छी नहीं है। जिस पर योनवू भड़क जाता है और डेटी कहती है कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें रेडरिन से मिलवा दूंगी, और फिर उसे एक रास्ता दिखाती है जो कि उसे रेडरिन से मिलवा देगा। अगले सीन में योनवू सागाम के साथ जंक्शन के पास पहुंचता है। सागाम अपनी पावर से ईविल वन का पता लगाता है कि ईविल वन RU एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी का वाइस चेयरमैन है। जंगसिन सागाम को पहचान जाता है कि सागाम एक ग्रिम रीपर है और डर के मारे उससे माफ़ी मांगता है कि पास्ट में मैंने एक लड़के को सीढ़ियों से धक्का दिया था सिर्फ अपने डेब्यू के लिए। जंगसिन उसके सामने गिड़गिड़ाता है। योनवू सागाम को कहता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए, और सागाम उसे छोड़ देता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। सागाम अपनी पावर से डायरेक्टली सिंजो के ऑफिस पहुंचता है। वहाँ वो लोग किमदल को देखते हैं जो कि सिंजो के कंट्रोल में थी। सिंजो किमदल पर अटैक करता है, पर योनवू उसे पीछे कर अपनी पावर से एक शील्ड बना लेता है। सागाम अपनी मैजिकल रोप से किमदल को अपनी तरफ खींचता है। इसी बीच योनवू को चोट लग जाती है और सिंजो योनवू को मारने के लिए बढ़ता है। तभी सागाम उसे अपनी मैजिकल रोप से रोक लेता है, पर सिंजो उस रोप्स को भी तोड़ देता है और योनवू पर अटैक करता है। पर इस बार योनवू काउंटर अटैक करता है और सागाम की तरफ भागता है, और तीनों वहां से सागाम की पावर्स की हेल्प से भाग जाते हैं। हम देखते हैं अगली सुबह बेचारा जंक्शन उठता है तो उसे पता चलता है कि उसने उस लड़के को कॉल करके माफ़ी मांगी है और उसका नाम सामने आ गया है, जिससे अब उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, और जंक्शन योनवू पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर योनवू किमदल से मिलता है और उसे पता लगता है कि किमदल के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और ब्लैक मैजिक के असर में किमदल बहकी बातें करती है। वो कहती है उसका काम करने का मन नहीं। होश में आकर वो योनवू को उसे ठीक करने को कहती है, पर योनवू उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। यहाँ सागाम योनवू को बताता है कि गॉब्लिन्स को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक, उनमें से अजीब स्मेल आती है, और दूसरी कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगले सीन में सारे मेंबर्स एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं जिसका नाम ईविल बॉयज़ है, जो कि अपने डेब्यू करने से ही काफ़ी फेमस हो चुका था। वहीं हेग्योल को फ्लैशबैक आता है कि उस ग्रुप का एक मेंबर उसका स्कूल बुली हुआ करता था। तभी योनवू को एक स्मेल आती है और उसे अंदाज़ा होता है कि आसपास कहीं गॉब्लिन है। अगले सीन में योनवू हेग्योल से बातें करने आता है। हेग्योल थोड़ा उदास था। उसे लगता है कि इस दुनिया में जस्टिस नहीं है। वो योनवू को इनडायरेक्टली अपनी बुली के बारे में बताता है और कहता है ऐसे लोगों को सक्सेस इतनी जल्दी मिल गई, और यहाँ मैं
पॉपुलर भी नहीं हूँ और ग्रुप का अच्छा मेंबर भी नहीं बन पाया। फिर अगले सीन में योनवू को पता लगता है कि इविल बॉयज़ एक शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो किमदल से कहता है कि मैं भी उस शो में जाना चाहता हूँ। अब क्योंकि उस शो से ऑफर भी आया था, इसलिए योनवू को परमिशन मिल जाती है। अगले सीन में एक गॉब्लिन किसी पर अटैक करता है। सागाम उसे मिस कर जाता है और नहीं पकड़ पाता। यहाँ इविल बॉयज़ के सारे मेंबर्स साथ बैठे थे। तभी वहाँ ग्रुप का लीडर भी आता है। दूसरा मेंबर उसे देख रहा था। लीडर की शर्ट में ब्लड लगा हुआ था। अगली सुबह योनवू उस शो में आता है जिसका नाम बैटल लव है। सागाम ने उसे एक लकड़ी की चाकू दी थी गॉब्लिन्स को डिटेक्ट करने के लिए। वो उस चाकू को इविल बॉय के लीडर रेकिन पर ट्राई करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। फिर शो स्टार्ट होता है, पर योनवू की नज़र सिर्फ लीडर पर ही थी। उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर उठती है और योनवू देखता है कि उसकी स्किन बदली हुई है और ये कंफर्म हो जाता है कि रेकिन एक गॉब्लिन है। यहाँ सिंजो लिजरी के पास पहुँचता है और उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अगले सीन में बैटल लव में एक लेडी आती है। उस लेडी को इम्प्रेस करना सबका टास्क था। सब उससे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, पर हमारा योनवू गॉब्लिन के ख्यालों में खोया हुआ था। पर फिर भी उसकी बातें उस लेडी को इम्प्रेस कर जाती है और फर्स्ट राउंड के विनर्स योनवू, मैंगवू सिन और रेकिन थे। अगले सीन में हेग्योल फैंस के भेजे गिफ्ट्स हर मेंबर के लिए अलग अलग करके रख रहा था। एक एनवलप हेग्योल के लिए भी था। यहाँ किमदल और योनवू साथ बैठे थे। योनवू देखता है किमदल ने लिजरी के लिए अपॉलजी लेटर लिखा था, पर वो उसे लिजरी तक पहुँचा नहीं पाई थी। तभी वहाँ इमसुन आती है और बताती है कि हेग्योल गायब है। उन सब को एक लेटर मिलता है जो कि रेजिग्नेशन लेटर था। उस लेटर में लिखा था, मैं चा ह्यून क्यू इस ग्रुप का वर्दी मेंबर नहीं हूँ। मेंबर्स को वो लेटर भी मिलता है जो कि एक एंटी फैन ने भेजा था। फिर सभी मिलकर उसे सब जगह ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। यहाँ हम देखते हैं लिजरी सिंजो के कंट्रोल में सुसाइड करने जा रही थी। अगले दिन योनवू शो के लिए जाता है उस लेडी के साथ एक डेट पर। उस लेडी से वो कुछ देर बातें करता है। बातों बातों में लेडी चा ह्यून क्यू का नाम लेती है, ये बताते हुए कि वो उसका पुराना क्लाइंट है। योनवू को आइडिया हो जाता है कि हेग्योल कहाँ है। वो बाकी मेंबर्स के साथ वहाँ पहुँचता है और वहाँ उन्हें हेग्योल मिल जाता है। सब उसकी फिक्र में थे। ये देखकर हेग्योल को बहुत अच्छा लगता है कि मेंबर्स उसकी केयर करते हैं। ये सब कुछ बैटल लव की टीम रिकॉर्ड कर रही थी और योनवू के इस बिहेवियर से वो लेडी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, जिससे योनवू ये शो जीत जाता है। अगले सीन में हम किमदल को देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में खुद को कोसती है। वो खुद से बहुत नफरत करती है, जिस पर योनवू उसे एक ऑडियो सुनाता है। आवाज़ लिजरी की थी। योनवू ने लिजरी को सुसाइड करने से रोक लिया था और किमदल के लेटर्स उसे दिखाता है। लिजरी को रिलीफ और पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे वो किमदल को माफ़ कर देती है। पर किमदल अभी भी शांत नहीं होती और खूब रोती है और खुद से नफरत करती है। योनवू को उसे रोता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़ता है। वो उसे अपने हाथों में लेता है और उसके फोरहेड में एक किस करता है, जिससे ब्लैक मैजिक भी हट जाता है और किमदल भी शांत हो जाती है। पर वो थोड़ी हैरान भी थी कि शायद अब वो योनवू को पसंद करने लगी है। और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।